ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 7 फरवरी 2024। वरदान है, बीमारी कॉन्शियस के बचाए। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बीमारी कॉन्शियस के बचाए, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बाबा कहते हैं हम आत्मा हैं, पाठ तो करना पड़ेगा, ड्रामा है, साथ में जिंदगी भी तो जीना पड़ेगा। जिंदगी जीने का कला, बहुत सुंदर ज्ञान भगवान हमको दे रहे हैं। हम आत्मा हैं। वर्तमान समय में इस दुनिया में इतना ज्ञान है, इतना चीजें हैं, इतना लोग हैं जिसके साथ भी आप कनेक्ट होते हो, स्थूल से या सूक्ष्म से, स्पेशली मनोबुद्धि से। उसका असर उस समय आपके कर्म और कर्म के फल में रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो सामने ही हो, या स्वप्न के रूप में, या सोच के रूप में, चिंतन के रूप में, कहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। हमारा ये लास्ट जन्म है, बहुत कुछ भी कर्म किया है, उसका प्रभाव शरीर की बीमारी के रूप में आएगा। कभी मन में भी आएगा, किसी ने कुछ गुस्सा किया, या साइकेट्रिक पेशेंट के रूप में भी आएगा। वो हमारा हिसाब किताब है, इसलिए किसी को दोषी कहना वो ठीक नहीं है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब है ही। माँ बाबा को भी था, दादियों को भी था, सभी का शरीर पुराना है ही। करे क्या। अब जानते हैं, स्पेशली माताएं, कोई भी बीमारी आता है ना, पहले उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत कुछ ट्राई करते हैं। बहुत समय किया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आया तो क्या करें, उसको साइडलाइन करते हैं, वो सदा रहेगा। जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं दुनिया में, किसी को भी पूछो, मेडिसिन लेते हैं, शुगर है, बीपी है, कुछ ना कुछ, लेकिन अटेंशन कहाँ? धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ, उसके प्रति है ना। तो मुझे बीमारी है, बीमारी है, ऐसे स्मृति में रहेंगे तो बीमारी कॉन्शियसनेस आ जाएगा, उसके साथ जुड़ेंगे, उसका जो असर है, दर्द है, वो आपको होगा। इसे समझ लीजिए, जिस दिन आप घर में उठे हैं उस दिन आपका बेटी का शादी है, आपको ये सब कुछ संभालना है। क्या आप दर्द है करके हॉस्पिटल जाएंगे या घर में सोए रहेंगे? हमने देखा है पुरानी आत्माएं जो ये जुए हैं, वो बीमारी की तरफ अटेंशन ही नहीं रखता है। उनका जो जिम्मेदारी है ना, चलाते ही रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे रूहानी कमाई की तरफ अटेंशन रखो। शरीर के कर्म के लिए, अपने जिम्मेदारी के लिए उसके तरफ आप अटेंशन रखते हुए आपका दर्द का एहसास नहीं होता है ना। चाहिए तो आप माता ही देख लो, सुबह उठने के बाद पति को रेडी करके देना है, बच्चों को रेडी करके देना है, तब तक आपको कहाँ भी पेट का दर्द आएगा नहीं? नहीं आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब पेट दर्द नहीं है क्या है?
लेकिन अटेंशन उसके तरफ नहीं, बच्चों को जल्दी भेजना है। वो सब लोग चले जाएंगे ना, जब डोर लॉक लगाएंगे तब आ जाएगा। कहाँ से? अंदर से, रसोई से आएगा। और कहते हैं रात को तो दर्द इतना था, क्यों था? कि मन इधर उधर नहीं जा रहा था, वो दर्द की तरफ था, इसलिए एहसास होता है। इसलिए बच्चे, बीमारी तो आएगा। ऐसा भी मत डिसाइड करना कि मैं राजयोग द्वारा बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करता हूँ, करती हूँ, नहीं। उसका इक्विवेलेंट मेडिसिन भी लेना, एक्सरसाइज भी करना, लेकिन मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, इससे बीमारी का कॉन्शियसनेस में नहीं आना। रूहानी कमाई, रूहानी सेवा, उसमें जो मिलता है, आज आपको जो वो कर्म में, सेवा में जो फल मिल रहा है, उसकी तरफ अटेंशन रखो। तो रखते क्या होता है ना, जितना समय जो बीमारी रहता है उसकी तरफ अटेंशन न रखने से आपका दर्द का एहसास का परसेंटेज कम होता है। मेरा अनुभव आपको कहता हूं, जब भी दो बात मैंने देखा है ईश्वरीय जिंदगी में स्पेशली। एक होता है बीमारी जब आता है तब कोई इंपॉर्टेंट ईश्वरीय सेवा, तो ईश्वरीय सेवा में अटेंशन रखने के कारण है ना, वो बीमारी की तरफ हमको टाइम ही नहीं मिलता वहां रखने का। वो सेवा कंप्लीट होने तक वो हिसाब किताब भी चुप होता है। नंबर वन, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नंबर टू, जब ईश्वरीय सेवा रहता है तब कुछ भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं आता है। जब वो कंप्लीट हो गए ना, तब बीमारी आएगा। उस जगह पर देखा है हम, जिस दिन हमको क्लास नहीं है उस दिन बीमारी आएगी। एक बार हम राजमंडी गए थे, 3 दिन का बट्टी था। बट्टी कंप्लीट हुए, वो कार्तिक मास था, कुछ वन भोजन था। तो कोई प्लेस में वन में गए, वहां सारे परिवार आए थे। आने के बाद सेवा हुई, भोजन खाया। उसके बाद मैं वहां यूरिन पास करने के लिए गया, इतना ठंडी आ गई तो बीमारी आ गई तुरंत, एहसास हुआ मुझे। उसके बाद मैंने निमित्त टीचर को कहकर तुरंत मैं रूम में आ गया, सोया। नेक्स्ट डे मुझे जर्नी करना था दूसरे एक जगह पर। वहां गया तो लूज मोशन हुआ। वहां तो जहाँ गए थे वो होम्योपैथी डॉक्टर थे, उन्होंने मेडिसिन दिया। नेक्स्ट डे वहां क्लास था, क्लास के टाइम में कोई बीमारी। ये जो गैप था ना, एक सेवा कंप्लीट हुई और दूसरा सेवा स्टार्ट होने का बीच में, वो हिसाब किताब है। दैट इज द ब्यूटी। मन आप दिल से सेवा करेंगे ना, आपका जो पर्सनल हिसाब किताब भी सेवा के बीच में रुकावट के रूप में नहीं आता है। ये मेरा अनुभव है। लेकिन सेवा करने का आपका दिल का भाव नहीं है, तो क्या होता है ना, अब सब कुछ रहते हुए भी, भाई जी सॉरी, हाँ आज हम सेवा नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन। इसको बाबा कहते हैं झूठ, अलबेलापन। सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से अलबेलापन के साथ आप कनेक्ट होते हो। नहीं, ईश्वरीय कार्य में ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ईश्वरीय कार्य में आप सीरियस रहेंगे ना, तो आपके हिसाब किताब में भी बाबा सीरियस रहेगा। और जब आपके हिसाब किताब आता है, बाबा आपको इतना इंपॉर्टेंट सेवा देगा। सेवा में अपने मन बुद्धि लगाने के कारण एक तरफ तो आपको दुआ भी मिलेगा, कमाई भी होगा, साथ में हिसाब किताब भी चुप हो जाएगा। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस भाव, आज हम दुनिया में जानते हैं, कितना भी बीमारी हो, लोग कमाई कमाई कमाई, बिजनेस, ऑफिस, ड्यूटी, छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी करेंगे तो हमको काम से निकाल देंगे। वाह, सुंदर बात। और एक दिन रूहानी कमाई के लिए बुलाएंगे, सॉरी टाइम, मैंने सुना है। कारण क्या है? जिस दिन आप छुट्टी डालते हैं ना, उतना रूहानी कमाई का एहसास आपको नहीं होता है।
उसका बेनिफिट आपको यथार्थ पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये रीजन देते हैं ना आप लोग, क्योंकि ये जो कमाई है ना दिखाई नहीं देता, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ना आगे वालों को दिखाई देता है, ना आपका खुद का दिखाई देता है, लेकिन अंदर से फील करने का बात है। इसीलिए बाबा ने हमको लौकिक से, मान लो जॉब से बाहर लेकर आ गए ना। हमको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं था, जहां हम ड्यूटी कर रहे थे, हम जो कहते थे वैसे ही हमारा ओनर हमारे बात सुनते थे, इतना रिस्पेक्ट था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। उन्होंने भी पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे यहाँ रहने से ईश्वरीय सेवा करना, बहुत सारे लोगों को दिल खुश कर सकते हैं। यस, वहां रहने से जो स्थूल कमाई होता था उतना यहाँ धन का कमाई नहीं, लेकिन मन खुश है, बहुत टाइम है, हमें एंजॉयिंग, लोगों का दुआ मिल रहा है, परमात्मा का दुआ मिल रहा है, जो हमको चाहना था वो मिल रहा है। क्योंकि ज्यादा कमाई करके क्या करने का, क्या हम लेकर जाते हैं क्या? क्या नेक्स्ट परिवार है क्या, बच्चे हैं पोते हैं, उनके लिए बना के देने का? आप चाहिए तो देख लीजिएगा, उनके लिए बना के देंगे ना, उसको उनको पैसे का वैल्यू पता नहीं चलता है। वो खुद जाके कमाई करे तब एक एक रुपए का मालूम रहता है उनको, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बीमारी आएगा, ड्रामा के अनुसार, उसका चिंता के कारण अपना पुरुषार्थ सेवा में बीमारी के कारण बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए। उस समय में भी सोल कॉन्शियसनेस हमने देखा है, स्पेशली माताओं के केस में, जब ऑफिस में जाते हैं ना, स्पेशली जो लोग रिसेप्शनिस्ट रहते हैं ना, नहीं तो हॉस्पिटल में नर्स रहते हैं, स्पेशली जो फ्लाइट में क्या कहते हैं उसको, ओ एयर होस्टेस रहते हैं ना, अंदर में कितना भी बीमारी हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ड्यूटी खत्म हो गया, क्योंकि मुस्कुराने के लिए उनको सैलरी दिया जाता है ना। घर में कितना भी मन का टेंशन हो, पति के साथ झगड़ा किया हो, लेकिन आर्टिफिशियल मुस्कुराहट, वेलकम, प्लीज बी सीटेड, ठीक है, आपको बिठाया उन्होंने, उसके बाद एयर होस्टेस के बाजू में आकर बैठ जाइएगा, माने जेंट्स से तो नहीं बैठेगा, झगड़ा भी हो सकता है। जब रास्ते में 2 घंटा फ्लाइट में रहते हैं, थोड़ा उनको इंटरव्यू कीजिएगा, क्या उनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है क्या, इतना समस्या का वहां पर आ जाएगा। लेकिन वो सभी उस समय वो बाजू में रखते हैं ड्यूटी के टाइम पर, क्योंकि वो लेकर आएंगे ना यहाँ ड्यूटी में, उनको वो जॉब नहीं कर सकते। तो वैसे ही बच्चे देखो, जिंदगी में बहुत कुछ है, जिसके साथ कनेक्ट होते उसका एहसास होता है। तो संगम युग एक कमाई का समय, उसमें अटेंशन दो, बाकी किसी के भी सीरियस मत देना, ज्यादा अटेंशन देने का जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि उसके देखभाल ही नहीं करना, ऐसा नहीं है, देखभाल करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा उसको प्रायोरिटी देने का कोई जरूरत नहीं है। तन तो सबके पुराने हैं ही, हमें का शरीर पुराना ही है, 84 जन्म के बाद तो मिला है ना, तो बड़ा प्रदान हुआ ही। हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, जो छोटी है तो बड़ी है, स्पेशली शरीर के लिए बाबा आज कह रहे। लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये सारे चिंता के साथ वो एक एडेड चिंता है, एडिशन हो जाएगा ना, तो क्या होगा, इतना बोझ सिर के ऊपर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको बीमारी है क्या? सभी जगह पर देखो, सभी जगह लोगों के पास है ना आज, भोजन से भी ज्यादा एक डब्बा लेकर जाते, इतना टैबलेट 10 15 20 एक दिन खाना पड़ेगा, ये सब चल रहा है, क्या करें, है ना। तो बीमारी कॉन्शियस में नहीं आना है, इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। तो क्या करना है, बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखना, तो क्या करना है, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस, शरीर की तरफ अटेंशन मत रखना, आत्मा की तरफ अटेंशन रखते जाना, उससे शरीर का बीमारी भी ठीक होगा। और जितना राज्य करते जाएंगे ना, जब आपका हिसाब किताब सेटल होने का समय आता है, तब शरीर का बीमारी ठीक होगा।
हम क्या करते हैं, शरीर का बीमारी ठीक होने दीजिए ना, उसके बाद हम राजयोग कर, सॉरी, वो नहीं होता है। लेकिन राजयोग करते 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 जितना लोगों के साथ होता है तब तुरंत उसका एक समाधान मिल जाए, और बहुत बीमारी राजयोग द्वारा भी कम होता है। वो सारे लोगों का अनुभव भी है। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, बीमारी आ गया करके घबराने का जरूरत नहीं। क्या मम्मा को कैंसर नहीं आया था? एक बार डॉक्टर को फोन किया कि मम्मा को कैंसर है, आकर ट्रीटमेंट दीजिएगा। डॉक्टर आ गई यज्ञ में, माउंट आबू में। तो आज तो कैंसर के लिए मेडिसिन है, लेकिन उस समय तो मेडिसिन नहीं था जब मम्मा थी 1965 के आसपास। तो डॉक्टर आ गए, उस समय कैंसर माना समझ लो वो शरीर त्याग कर ले, थोड़ा समय का मेहमान है, सभी लोग टेंशन में रहेंगे, रोते रहेंगे, ऐसे डॉक्टर ने सोचा था। आने के बाद पूछा बीमारी किसको है? मम्मा बीमारी के कॉन्शियस में नहीं थी, एज यूजुअल जिनको भी जो कोर्स देना है, क्लास करना, पालना, उसमें बिजी थी। पूछ रहे किसको है बीमारी, इतना हेल्दी। याद रखिएगा, एक्चुअली शरीर की बीमारी से भी ज्यादा मैं बीमार हूं अपने मन में इतना बड़ा एक पहाड़ खड़ा कर देंगे हम, मैं बीमार हूँ। और मैंने ये भी देखा है कभी कभी, जब हम अपने लौकिक घर में रहता हूँ ना, तो शरीर का जो सुस्ती है, जो स्ट्रेन होता है, उसकी तरफ अटेंशन रहता है। समझ उसी टाइम में एक फोन आ गया कुछ ईश्वरी सेवा का, भाई जी क्या है, तुरंत योग करना है, दृष्टि दे दीजिए, नहीं तो कुछ क्वेश्चन पूछ लिए ईश्वरी ज्ञान का, भाई जी इसका आंसर, तुरंत इतना एनर्जी आ जाएगा जैसे कि एक पावरफुल इंजेक्शन दे दिया है, बीमारी भाग जाएगा। हालांकि इतना खुशी, एक ऑफर आ गया ना बिजनेस का, प्रॉफिट का एक आ रहा है, तो इतना खुशी हो जाता है। कभी कभी मैं जब फ्री रहता हूँ, घर के पीछे काम करने के लिए जाता हूँ, फोन साथ में लेकर जाता हूँ। वहां करते करते प्रैक्टिस नहीं रहता है, थोड़ा सुस्ती होता है, बीच में एक फोन आता है तो फोन शर्ट में यहाँ ऊपर रखकर, लाउड स्पीकर रखकर उसका आंसर देता ही रहता हूँ। तो उस समय क्या होता है ना, कितना सुस्ती हो पता ही नहीं चलता है, कितना आसानी से काम हो जाता है। क्योंकि अटेंशन कहाँ है, जो पूछ रहे हैं ना उसमें विषय ज्ञान का पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो पर्सनली पूछना चाहिए हुआ नहीं, ज्ञान कुछ दे दिया काम करने लगता है। उनको क्वेश्चन का आंसर देना, एग्जाम्पल देना है, कहानी कहना है और अनु कहना, तो मुझे भी कुछ मिलता है ना, बाबा के साथ जुड़ेंगे। तो ये सभी अनुभव है। इसलिए बीमारी को एक साइड में रखो, ट्रीटमेंट दो, लेकिन वही बीमारी आपके रूहानी कमाई के लिए बीच में नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दो। रिसेंटली एक कविक मुरली में बाबा ने कहा था, आपने देखा होगा, अभी भी आपने देखा होगा, जम्स करके एक छोटे छोटे चॉकलेट्स आता है ना, वो वेराइटी वेराइटी कलर का रहता है। तो बाबा ने ऐसे ही कहा था, गोलियां, कलर कलर गोलियां, गोटी आता है खा लो। और हमारे माँ को भी वैसे ही कलर कलर वाला गोटी, मतलब हमको भी वही, हमको थोड़ा कम है, मेरे माँ के लिए 3 4 5 गोटी आते हैं। कि जो डॉक्टर देते हैं ना उसके ऊपर नाम नहीं रहता है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऐसे कलर का, जैसे कि जेम्स का आता है ना, ऑलमोस्ट सेम साइज, थोड़ा साइज में वेरिएशन रहता है, वैसा ही रहता है। हम कहते हैं ये गोटी खाली हो गई, इस कलर का खाली हो गया, क्योंकि उसके नाम नहीं रहता है ना, हमको क्या मालूम, वो डॉक्टर देते हैं। तो गोटी खाना पड़ेगा, ले लो थोड़ा कुछ, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करो, ऐसे समझ लो, यस मेरा अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, क्लियर होने दो, जल्द से जल्द होने दो। तो खुशी खुशी से उसको एक्सेप्ट करो, तो जितना जल्दी होता है उतना सेटल करो, बिंदु लगाओ। क्यों, क्या, कब, कैसे, मुझे ही क्यों आता है, इसी समय में क्यों आता है, एक क्वेश्चन मन में नहीं आना चाहिए। और अपनी जिंदगी में आप देख लीजिएगा ना, कभी भी एक बार अकेले में बैठकर सोच लीजिएगा, लौकिक या अलौकिक जो भी, वटेवर इट में भी, हम लौकिक या अलौकिक जो भी,
एक आपको ऑफर आया, शादी हो, अपने माँ के घर का प्रोग्राम हो, वट एवर इट में भी, ऑफिस का हो, जॉब का हो, बच्चों का एजुकेशन, वट एवर इट में भी, जब आपने इसको ले ले, नहीं मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे अटेंड करना ही है करके आपने दृढ़ संकल्प किया ना, एक बार किया, मुझे अटेंड करना ही है उस प्रोग्राम, वो कुछ भी हो, ईश्वर की ईश्वरीय बट्टी हो, कुछ भी हो, एक बार दृढ़ संकल्प किया, मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन आप जाने के टाइम पर कितना भी बारिश हो, आप जाकर पहुंचाएंगे किसी भी हालत में। अभी 2-3 लोगों ने प्लान किया था, 1-2 दिन 2 लोगों ने कैंसिल करवाया, कुछ भी हो। हाँ, अब ट्रेन के में जाने के लिए प्लान कर रहे थे, ट्रेन कैंसिल हो गए, फ्लाइट में जाना, वट एवर इट में भी हम जाएंगे, क्योंकि संकल्प में उतना दृढ़ता, यस मुझे करना है, मेरा जिम्मेदारी है, यस मस्ट एंड शुड। तो मुझे ये सच में नहीं है कि रूहानी सीरियस को क्यों नहीं आता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लौकिक के कितना प्लानिंग, कितना कितना सीरियस, इन एडवांस प्लान, वाह वाह क्या बात। और पदमा पदमा कमाई के लिए नो सीरियसनेस, सॉरी, क्यों? क्योंकि वो सुख का अनुभूति नहीं है ना, वहां क्या मिलता है वो अनुभव नहीं किया है। ईश्वरीय सेवा का ऑफर आ गया, इतना लंबा लिस्ट मैंने देखा है, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, बात करना है, वाह कितना बड़ा बड़ा रीजन। याद रखिएगा एक बात, आज आप रीजन बताते रहेंगे, अंतिम समय में बाबा भी आपको रीजन ही बताएगा। अपने कमाई है, याद रखिएगा, आत्मा का कमाई। और जिसके लिए आज आपने समय दिया था, उस दिन वो आत्मा, वो व्यक्ति, वो चीज, वो धन, वो बिल्डिंग आपको धोखा देगा। उस समय बाबा का ये महावाक्य याद आएगा, यस मैंने क्या गलती की। आज आपके पास वो रूहानी कमाई होता, उस समय में भी उस आत्मा को आप सहयोग दे सकते हैं। याद रखिएगा सच्चाई को, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, बी सीरियस, ठीक है? इसलिए बीमारी कॉन्शियस में मत आना, रूहानी कमाई करते रहना, खुशी खुशी से हिसाब किताब को चुकता करना। नहीं तो बीमारी कॉन्शियस में आएंगे तो क्या करेंगे, भाई जी कल बुखार आया था ना, इसलिए आज अमृत वेड़े नहीं उठे, वाह, क्या हमको बुखार नहीं आता है, हमको काशी नहीं आता है, हम रात को लेट करके नहीं सोते हैं, हम कहाँ भी सेवा के लिए नहीं जाते हैं? क्या आपके जैसा प्रोग्राम हमको भी प्रॉब्लम हमको नहीं आता है? ये दादियों को नहीं आया था, ब्रह्मा बाबा को नहीं आया था? ब्रह्मा बाबा कितना बार कहता है, बच्चे मेरे, मुझे कितना जिम्मेदारी था, आपको कितना जिम्मेदारी था, मुझे क्या एज था, आपका क्या एज था, चक्कर हो ना, उसके बाद कहो आपका बड़ा प्रॉब्लम है कि बाबा का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना, सिर्फ एक साधन बनना। देखो एक पत्थर अपने को, वो जो मूर्ति बनाता है ना, उसको समर्पण कर देता है, मूर्ति बनने के बाद वो टेम्पल के अंदर चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता है। भगवान वो मूर्ति द्वारा भक्तों को जो भी देना चाहिए वो दे देता है। उसे जो भक्त हैं बहुत सारी चीज देते हैं, तो अनुभव नहीं करता है, मूर्ति मिलता है ना। इसलिए आपको ऐसा लगे कि भगवान आपके द्वारा शक्ति विश्व को दे रहा है निराकार में, जिन तक जाकर पहुंच रहा है वो निराकार ना दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि से कुछ आपने तथास्तु करके हाथ में वरदान दे दिया, वहां से वो फूल लेकर आ गए, नारियल लेकर आ गए, किरीट लेकर आ गए, भोजन लेकर आ गए, फ्रूट्स लेकर, नहीं ऐसा नहीं। आपको एहसास होना चाहिए सूक्ष्म में वो गुण शक्ति जा रहा है, इसलिए बाबा ने कहा गुण और शक्ति जा रहा है आगे वालों से, जिनके प्रति वो जाकर पहुंच गए, उनका दिल का दुआ आकर पहुंच रहा है। अब एक बात कहिएगा, एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, एक हफ्ते से बहुत दर्द का एहसास हो कर रहा है, डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, ट्रीटमेंट वो फ्री में नहीं देता है, भले प्रॉफिट लेता है, धन देता है। अभी आप ये बताइए,
जब वो पेशेंट डॉक्टर को दिल से दुआ देता ना, थैंक यू, वो रियल फल है। जो प्रॉफिट देता है वो रियल खुशी है। अब बताओ, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दी उसके लिए उन्होंने 500 रुपए पेमेंट किया होगा, वो बात अलग है, लेकिन जो दिल से थैंक यू आता है ना, दैट इज रियल टेस्ट। इसको आप स्पिरिचुअलिटी में ही अनुभव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो भी आत्माएं इतना साल से दुख दर्द से भरे हुए हैं ना, वो फाइनल भगवान के पास जाते हैं, भगवान आप ही इसका समस्या का समाधान करो। तो वो भगवान आपके द्वारा, बच्चों के द्वारा उनके समस्या का सॉल्यूशन देता है। लेकिन किनका क्या प्रॉब्लम है, किसको कैसे समाधान दिया, आपको मालूम नहीं रहता। लेकिन ये तो जरूरी है, गारंटी है, आपके द्वारा वो शक्ति गया, तो आपके साधन द्वारा वो जाने के कारण जरूर आपको एक्सपीरियंस होता है। जिन तक जाकर पहुंच गया, जो वो आत्मा भगवान को जो थैंक यू कहते हैं, वो फल जरूर भगवान आपको देगा। भगवान ने भक्तों का इच्छा कंप्लीट की और भक्तों ने जो भी ला कर दिया, क्या भगवान अनुभव करते हैं क्या? एक तो मूर्ति को मिल सकता है, नहीं तो ब्राह्मण को मिलेगा। इसीलिए अभी बच्चे सिर्फ अनुभवी मूर्त बनो। इसका मतलब जब भी आप राजयोग में बैठते हो, मन बाबा के हाथ में ऐसा दे दो, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है बाबा का शक्ति फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बस अनुभव हो रहा है। इसका मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन। एक बर्तन अब स्टोव के ऊपर रखेंगे तो गर्म होता ही रहेगा ना, मतलब कर्म इज गोइंग ऑन। स्टोव बंद कर दिया तो जो भी कर्मीपन है ठंडा 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 होता रहेगा। इसलिए भगवान की शक्ति आपके द्वारा जा रहा है, आपको ये कहने का भी जरूरत नहीं उस आत्मा को दे वो आईसीयू में, नहीं, उन्होंने फोन किया तो एक बार बताओ बस, उसके बाद आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए, वो एहसास होना चाहिए। तो लास्ट संडे मुरली में भी यही कहा बाबा ने, अनुभवी मूर्त बनो, हर गुण का, हर शक्ति का। क्यों? क्योंकि आप सारे विश्व को दे रहे हो ना, किसी एक पेशेंट को, एक बीमारी को, एक व्यक्ति को, रिश्तेदार को, अपने के लिए नहीं दे रहे हो। इसलिए सारे शक्ति, सारे गुण का अनुभव होना चाहिए। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ मूर्त बनो। भगवान आपके द्वारा जो कर्म कर रहा है उसका अनुभवी बनो। कर्म के लिए मूर्त, भगवान जो कर्म करता है उसके फल के लिए अनुभव, भगवान जो कर रहा है उसके लिए भी अनुभव। जिनके पास जाकर पहुंच गए उनसे जो दिल से दुआ आ रहा है कर्म का फल, उसका भी अनुभव। लेकिन ये दोनों के लिए जो परमात्मा से, लोगों से, दोनों को आने, कर्म आपको नहीं करना है। कर्म के लिए कैसे देना है उसमें मुहूर्त, जो बाबा दे रहे हैं। देखो एक बार इसके अंदर चावल है, सांबार है, फूल है, घी राइस है, वेजिटेबल है, तो टेंशन आपका नहीं है। गर्म हो रहा है कि नहीं, बस उतना ही खा। ओके, हम शांति।